मुंबई नहीं गए। कौन? तो सम्राट चौधरी। क्यों? तो सियासत है। विकसित राज्यों की श्रेणी में धीरे धीरे बिहार भी आता, लेकिन सम्राट चौधरी की लापरवाही से एक करार होने से बच गया। सर अब तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया सम्राट चौधरी पर। यही दुखद बात इसलिए नहीं हो पाया कि वित्त मंत्री नहीं गए कार्यक्रम में। अच्छा सर, ये लापरवाही है कि सीएम से चिपक कर रहना चाहते हैं सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी को भय लगता है कि नीतीश कुमार जी बिना बोले बदला लेते हैं। कोई समझौता नहीं, कोई एमओयू नहीं। ठीक इन पर और कड़ा कदम उठाने की। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। मुंबई नहीं गए। कौन? तो सम्राट चौधरी। क्यों? तो सियासत है। आखिर क्या है सियासत? आज इसी को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बड़ी चर्चा है कि वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंबई नहीं गए। तो आखिर क्या है खबर, क्या है सियासत? देखिए, कल मुंबई में जो है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। बिहार बिजनेस समिट हुई, हो भी गई। उसमें बिहार सरकार ने निवेशकों को बुलाया था और निवेशकों के साथ बिहार में उद्योग की संभावनाओं पर विचार विमर्श होना था और बिहार में निवेश करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित और आमंत्रित करना था। तो इस हिसाब से लिहाज से कल उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा को जाना था और चूंकि वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री तो हैं ही, तो उनकी भी जवाबदेही बनती थी और उनको भी जाना था कार्यक्रम, तय कार्यक्रम के अनुसार। लेकिन सम्राट चौधरी नहीं गए। नीतीश मिश्रा तो गए, सम्राट चौधरी नहीं गए। कार्यक्रम हुआ, निर्धारित था होना हुआ। उसमें जो है आपको केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए थे। उन्होंने बहुत संभावनाएं बिहार के बारे में बताई और उद्योगपतियों से कहा कि हाँ, बहुत संभावनाएं हैं बिहार में। बहुत बिहार के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातें की, सकारात्मक बातें की और उद्योगपतियों से कहा कि वहाँ उद्योग लगाइए, सारी सुविधाएं मिलेगी। अपने उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी उद्योगपतियों को कहा, बिहार के संभावनाओं के बारे में बताया और बिहार सरकार के द्वारा उद्योगपतियों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही है उसकी भी जानकारी दी और वहाँ क्या क्या संभावनाएं बनती हैं और पहले से क्या निवेश हो चुका है, हो रहा है, इसके बारे में भी जानकारी दी। सब कुछ हो गया। करीब 100 कंपनियों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए, लेकिन तो उसमें से एक भी कंपनी के साथ एमओयू साइन नहीं हो सका। मतलब इतनी कंपनियां आई लेकिन कोई समझौता नहीं, कोई एमओयू नहीं। यही दुखद बात इसलिए नहीं हो पाया कि वित्त मंत्री नहीं गए कार्यक्रम में। वित्त मंत्री का रहना अनिवार्य था। वित्त मंत्री रहते तभी ना साइन होता। फाइनेंशियल जो होती है बातें वो होता तब ना। और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी बिहार के गए नहीं तो नहीं हो सका। फिर भी 22 कंपनियों ने बिहार में जो रुचि दिखाई बिहार के प्रति। अच्छा, 100 में से 22 तैयार हो गई है कि बिहार में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन एमओयू नहीं ना हो सका। मौके पे होना चाहिए पर होना चाहिए था। और ठीक है, टेक्सटाइल के क्षेत्र में ही ये कंपनियां हैं। अगर सम्राट चौधरी होते, कार्यक्रम में भाग लिए रहते तो एमओयू हो जाता, एक करार हो जाता, हम लगाएंगे तो बिहार का डेवलपमेंट होता। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या अभी बन रहा है? बेरोजगारी। और बेरोजगारी को मिटाने का सबसे बड़ा साधन क्या है? उद्योग धंधा। उद्योग धंधा लगाना। तो अगर उद्योग धंधा लगेगा
तो बेरोजगारी मिटेगी, राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, है ना। इसको पिछड़ा राज्य जो कहा जाता है, और पिछड़ा राज्य होने के नाते विशेष राज्य का दर्जा की जो मांग सरकार कर रही है और जिसको केंद्र सरकार नकार दे रही है, जिसको लेकर बिहार में राजनीति की जा रही है, वह भी नहीं होता। विकसित राज्यों की श्रेणी में धीरे धीरे बिहार भी आता, लेकिन सम्राट चौधरी की लापरवाही से एक करार होने से बच गया। देखिए फिर आगे भी होगा। सर, लापरवाही शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लापरवाही इसलिए कि कल उनको वहां जाना तय था, मुख्यमंत्री का नहीं जाना था। तो फिर गए क्यों नहीं? हाँ, तो सम्राट चौधरी गए क्यों नहीं? सम्राट चौधरी का बड़ा अच्छा बहाना था, या कहिए उनका कहना था। उन्होंने कहा कि विमान लेट था इसलिए हम नहीं गए। यहाँ वह जो है विश्वेश्वरैया भवन का जो ये था, क्या कहते हैं, उसमें एक कार्यक्रम था, रिनोवेटिंग कार्यक्रम, अच्छा, उसमें वह शामिल हो गए मुख्यमंत्री के साथ। अच्छा, मुख्यमंत्री के साथ उसमें शामिल हुए। इनका कहना था कि 1 बजे की फ्लाइट थी, फ्लाइट 40 मिनट लेट थी, फ्लाइट लेट से पहुंचती, समय पर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते, इसलिए हम कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। जबकि बातें जो बताई जा रही है कि उसी विमान से उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा को भी जाना था। अच्छा, उसी विमान से? हाँ। और नीतीश मिश्रा गए। मुंबई में कार्यक्रम 5:30 से 7 बजे तक हुआ और वह उसमें शामिल हो गए ना। तो अगर सम्राट चौधरी भी तत्पर होते, जाने के इच्छुक होते, तो वह भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जाना मुनासिब नहीं समझा। सर, अब तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया सम्राट चौधरी पर। हाँ, सवाल तो बन रहा है कि सम्राट चौधरी ने इतनी लापरवाही क्यों दिखाई। उसको लापरवाही कहिए, लापरवाही ही कही जाएगी। अब इस पर सवाल तो। अच्छा सर, ये लापरवाही है कि सीएम से चिपक कर रहना चाहते हैं सम्राट चौधरी? देखिए, अभी जो बिहार की सियासत चल रही है उसमें चेहरा चमकाने की सियासत ज्यादा हो रही है। अच्छा। हालांकि सम्राट चौधरी को भाजपा ने बहुत बड़ा पद दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और चेहरा चमकाने का उनको बड़ा अवसर भी मिला। लोकसभा का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया, वही प्रदेश अध्यक्ष। ऐसा नहीं है कि उनको भाजपा ने बहुत कम मौका दिया, उप मुख्यमंत्री भी अभी हैं। लेकिन इधर की जो सियासत देखी जा रही है, सम्राट चौधरी की कोशिश होती है कि जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रहते हैं नीतीश कुमार, उस कार्यक्रम में वह जरूर से शामिल हों और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही रहें और नीतीश कुमार के साथ अपनी तस्वीर प्रमुखता के साथ शूट करवाएं। तो भगवान जाने इसके पीछे उनकी क्या सियासत, क्या होगी सर सियासत आपके नजरिए में? क्या है सियासत? है चेहरा चमकाना, सियासत है नीतीश कुमार का विश्वास पात्र बनना, नीतीश कुमार के करीब होना, दुनिया को बताना कि हम करीब हैं। हम नीतीश कुमार के करीब है। पहले वाली तलखी अब नहीं। आपको मतलब पगड़ी वाली बात आप कह रहे हैं? पगड़ी जो इन्होंने बांध रखी थी कि नीतीश कुमार जी को गद्दी से वापस कर देंगे, उतार देंगे, तब तक हम अपना जो है पगड़ी नहीं खोलेंगे और बाल जो थे कि बाल नहीं कटवाएंगे। लेकिन यह हो नहीं सका। अंत में उनको अपना सरमुंडन भी कराना पड़ा, अपनी पगड़ी भी उतारनी पड़ी, और नीतीश कुमार की सदारत में उनको अपनी राजनीति भी करनी पड़ रही है। मतलब सरकार में, पार्टी में नहीं, सरकार में करनी पड़ रही है। तो अब चाहते हैं कि नीतीश कुमार के करीब ही हम रहें, तभी मेरी कुर्सी अक्षुण्ण रहेगी, बची रहेगी। क्यों सर, इनकी कुर्सी जो है सुरक्षित नहीं है क्या? जो डिप्टी सीएम वाली कुर्सी है, मतलब प्रदेश अध्यक्ष वाली कुर्सी तो छीन गई। कारण जिस तरीके से और जिस हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष की इनकी कुर्सी चली गई, और वहां पर दिलीप जायसवाल अभी काबिज हैं,
जिस तरह से बिहार में कुशवाहों को पटियाने और झपटने की राजनीति चल रही है, अभी तक कामयाब है, मतलब चल रही है, काम उस पर सब दलों का चल रहा है, कोई छोड़ना नहीं चाहता है। जितना से अधिक कुशवाहा को अपने दल में लिया जाए और कुशवाहा मतों को अपनी पार्टी की झोली में डाला जाए, उसी के आधार पर विधानसभा चुनाव की रणनीति सब बना रहे हैं, तमाम पार्टियां। भाजपा की भी यही कोशिश है, कुशवाहों को पटिया कर रखा जाए। नीतीश कुमार भी यही करते रहते हैं, उमेश कुशवाहा को बना कर रखे हुए हैं। उमेश कुशवाहा मनमानी करते हैं तो नीतीश कुमार जी ऐंठ देते हैं। अभी देख रहे हैं युवा अध्यक्ष वाला मामला हुआ, कैसे ऐंठ दिए नीतीश कुमार जी, फिर से वापस लेना पड़ा फैसला उमेश कुशवाहा को। तो ये सब चल रहा है कि मतलब कभी से भी छेड़छाड़ नहीं, लेकिन फिर भी उमेश कुशवाहा को जो है जदयू प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाए हुए। तो भरोसा तो था सम्राट चौधरी को कि हम प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बरकरार रहेंगे, लेकिन भाजपा ने सोचा कि नहीं, सम्राट चौधरी के रहते पार्टी में जो गुटबंदी व्याप्त थी और लोकसभा चुनाव में जो गुटबंदी का असर पड़ा, असर तो पड़ा ही, पूरा शाहबाद साफ हो गया भाजपा के हाथ से। मगध भी लगभग एगो जीतन मांझी जीत पाए, नहीं तो वो साफे हो जाता। तो इस तरह से देखिएगा तो भाजपा की कोशिश थी कि इन पर और कड़ा कदम उठाने की। तो सर एक चीज दर्शक के मन में भी यह बात आ रही होगी कि सम्राट चौधरी जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश से चिपके रहना चाहते हैं, और इसका यह भी मतलब लोग निकाल सकते हैं कि भाजपा में बहुत ऐसे नेता हैं कि चाहता है लोग कि सम्राट चौधरी को धकिया दें। देखिए, सम्राट चौधरी को जो हमारी समझ है यह जो है समझ आ गई, ये नीतीश कुमार के साथ जितना चिपके रहेंगे उसी में मेरी भलाई। हालांकि चूंकि जिस तरह से इन्होंने नीतीश कुमार के साथ किया था, जब वह नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ सरकार में नहीं थे, तो आरजेडी के साथ थे, उस समय जो सम्राट चौधरी का प्रहार था, ऐसी भी बातें उन्होंने कह दी जो नीतीश कुमार को गहराई तक प्रभावित कर दिया, चोट पहुंचाई गहराई तक। तो ये सब बातें भी जो है जिससे सम्राट चौधरी को भय लगता है कि नीतीश कुमार जी बिना बोले बदला लेते हैं, चुप्पा राजनेता है, बगैर बोली के अपना जो है बदला ले लेते हैं हर सियासी दुश्मन से। अभी सुनील सिंह देख रहे हैं तड़प रहे हैं, एमएलसी के पद पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन उनको राहत नहीं मिली। राजद के जो है सुनील सिंह, जिसको मान के अध्यक्ष भी रहे, तो वो भी गया, कुर्सी गई, सब साफ। सुप्रीम कोर्ट तक गए कि हम ले लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नहीं मिला। कमेटी बना दी गई, अब जांच कर रही है, रिपोर्ट मांगा है, यहाँ से जाएगा रिपोर्ट। उसके बाद विधान परिषद की जो है कमेटी जो थी जिसने जांच की, जिसकी अनुशंसा पर उनकी सदस्यता गई, और सभापति भेजते रहेंगे रिपोर्ट अपना। अच्छा सर, आखिर एक सवाल और मन में आ रहा है कि इतने मतलब असुरक्षित सम्राट चौधरी आखिर महसूस क्यों करते हैं? क्यों उनको इस तरह की बातें मन में आ रही होंगी? सियासत में बातें चलती है, क्योंकि जिस उद्देश्य से भाजपा ने सम्राट चौधरी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, उस उद्देश्य की पूर्ति करने में सम्राट चौधरी कहीं न कहीं असफल रहे। तो उनको अंदर अंदर लग रहा है कि भाजपा विधानसभा चुनाव में हमारा सियासी लाभ उठाने के बदला हो सकता है इस समाज के किसी और नेता को प्राथमिकता दे, प्रमुखता दे, और कहीं दरकिनार न कर दे, ये संभव। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर सम्राट चौधरी मुंबई क्यों नहीं गए और इसमें सियासत क्या है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।